हेलो डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश मीडियम का मैथ। और आप देख पा रहे हैं कि मैथ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो रेशियो पढ़ेंगे। रेशियो में हम लोग आधा पढ़ लिए थे ना। हाँ, आधा पढ़ लिए थे। और हमको आज क्या पढ़ना है, इसके आगे पढ़ना है। नहीं, इसमें 8 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आपको शायद 4 नंबर तक बता दिया था ना। बता दिया था। तो आज आप लोगों को क्या बताना है, 5 नंबर क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आप अगर नए क्रिएटर है तो जानना चाहिए कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो रेशियो मैं आपको बताया था कि जब कोई भी दो संख्या अलग अलग में है और उसे समान अनुपात में बांट लिया जाता है तो उसे हम लोग रेशियो कहते हैं। तो दो समान संख्या क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 220 है बाबू। क्या है जी, 220 है और इधर है 410। तो इसको हम समान अनुपात में बांटने का मतलब है कि इसको सामान्य रूप में काटेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 22:41, यानी 22:41 ये अनुपात मिला। लेकिन आपको ऐसा नॉर्मल थोड़ी देगा, वो कहेगा कि 5 मीटर के साथ 5 मीटर और 7 सेंटीमीटर के साथ अनुपात बताना है। तो आपको मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है दोस्त। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और जब 100 सेंटीमीटर होगा यानी कि 5 मीटर का मतलब ये कितना हो जाएगा, 500। तो यहाँ पे 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 500 सेंटीमीटर जब हो जाएगा बाबू, तो ये तो केवल 7 सेंटीमीटर है, तो ये नहीं कटेगा, यानी ये कितना होगा, 500:7 हो गया। बात समझ में आ गया। अब जरूरी नहीं है कि आपको दो ही संख्या में देगा, कभी कभी बच्चों की उम्र में पूछ देगा कि राम का उम्र जो है, देखिए कैसे देगा, राम लिखेगा, राम का उम्र जो है, रुके इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि सबको दिखाई दे। राम का उम्र मान लीजिए 20 साल है, श्याम का उम्र जो है 40 साल है और रितिका का उम्र जो है 35 साल है। तो पूछेगा कि राम, श्याम और रितिका के उम्र का अनुपात बताए। तो 3 गो अनुपात, यहाँ पे 3 गो संख्या हो गया। आपको बताया था कि एक ही संख्या से काटना है तीनों को, किसी भी संख्या से काटना है तो तीनों कटना चाहिए। तो 5 ऐसे संख्या है जो तीनों को काट सकता है। तो 5 चौका 20 कट गया, 8 पचे 40 कट गया, मतलब 5 8 40 और ये 5 7, तो ये इसका अनुपात निकल गया। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे कहता कि रितिका और राम का बताए, केवल रितिका और राम का बताए, तो इससे मतलब नहीं है, तो हम कहेंगे 4:7। अब इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बाबू। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, जैसे राम का और रितिका से पूछा है तो 20 अनुपात यहाँ पे क्या लिख देंगे, 35। तो इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और यहाँ 7 पचे 35, यहाँ पे 4:7 आ गया। तो ऐसे ही संख्या दी जाएगी, अनुपात आपको निकलना है 2 3 4 5 कितना हो में दे, आपको एक ही संख्या से काटना है, सबको समान अनुपात में बांट देना है। यानी सभी संख्याओं को, दी गई सभी संख्याओं को समान अनुपात में बांटना ही रेशियो होता है या अनुपात कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। तो मैं कल तक आपको क्या बता दिया था, 4 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था नहीं जी। आज हमको क्या बताना है, 5 नंबर क्वेश्चन से बताना है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे यानी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है बाबू, कि यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है, ये अलग अलग, ये जो क्वेश्चंस दिए गए, ये सारी का हमको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, मतलब उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। नहीं, अब पहला आपका है 20p, मतलब 20 पैसा। p का मतलब यहाँ पे पैसा हुआ, कितना हुआ, लेकिन यहाँ पे 20 नहीं है बाबू, यहाँ पे 50 है। तो 50 पैसा के साथ में 3 रुपया का अनुपात बताना है। तो ये बताइए, ये पैसा में है, ये रुपया में है, तो इसको भी हम पैसा में बदल दें या फिर इसको रुपया में बदल दें, यही ना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये 50 को 50 ही रहने देते हैं, 50p, और ये रुपया को हमको पता है बाबू कि 3 यहाँ है ना, तो 3 है, तो हमको पता है कि 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा। 100 पैसा होता है जी।
तो जो 100 पैसा होता है 1 रुपया बराबर, तो 3 रुपया का मतलब 300 पैसा। या तो हम यहीं पे 100 से गुना कर ले, और नहीं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 300 पैसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं हो। तो इसको हम 300 पैसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे P से P कट जाएगा, और 0 से 0 भी कट जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 छके 30, ये कट गया। तो इसका अनुपात 1:6 आ गया। अब बताइए, अब क्वेश्चन अगला आपको दे रहे हैं, बन जाएगा जी, बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर आप B बना के दिखाइए। अरे मत भागो जी, B नंबर आप बनाइएगा। तो 5 मीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो बना के दिखाइएगा। 5 मीटर। आपको कितना समय देते हैं? 30 सेकंड का टाइम देते हैं, फटाफट बनाइए। ये लिखा है 5 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 100 से। 100 से गुना करते हैं। सेंटीमीटर। अरे देखिए बाबू, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है जी। अरे डरो नहीं, इसको बनाओगे तभी आएगा। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया है, यानी 5 मीटर में हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 गुना 100, 500 सेंटीमीटर। तो ये हाँ 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी हाँ 500 सेंटीमीटर कट गया। सेंटीमीटर अनुपात, हाँ जी 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर काट दीजिए, तो यहाँ पे 500 अनुपात 1 आ गया। बात समझ में आई जी। अब बन जाएगा इस तरह। अब क्वेश्चन नंबर C आप बना लीजिएगा लोग। हाँ, यहाँ पे C दिया गया है क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है? 160 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, ठीक है। 160 सेंटीमीटर 1 मीटर के साथ बनाइए आप लोग। तब तक हम इसको देख लेते हैं। लाओ जी, इधर आओ। क्या बनाई है? खाली खेल रही है। बनाएगा कौन? इधर लाओ, इसको लिखो ना ऐसे ही, ठीक है। बनाओ तुम लोग बनाओ। 60 है। चलो लिखो फिर से इसको। 160 है। चलिए, अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, तो इसे हम बता देते हैं फिर से। देखिए इधर आप लोग, देखिए बाबू, यहाँ पे जो है 60 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ पे 1 मीटर है। तो 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो बदलना आसान है। तो 160 है बाबू, 60 नहीं है, 160। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? कितना था? 1। इसी पे लिख दिए। 1 मीटर था ना, तो 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो इसको काट ही देते हैं। हाँ, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे। हाँ, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 8 बार में, इसको 5 बार में। 8 और 5 अब अभी बन जाएगा सुधा। हाँ बन जाएगा। चलिए बन जाएगा। अब चलिए आगे चले। हाँ ओके। अब D नंबर क्वेश्चन है। अब D नंबर फटाफट बनाइए ना आप लोग। अरे कमेंट भी करा करो भाई। देखिए यहाँ पे क्या है, 8 आवर्स है, मतलब 8 घंटा और 1 दिन के साथ। तो 1 दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। हाँ जी 24 घंटा होता है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 घंटा और 24 घंटा के साथ में अनुपात निकाल लेंगे। यही ना हुआ? अरे यही हुआ कि नहीं? हाँ। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? 8 कट जाएगा। अब घंटा काट देंगे, एच कट जाएगा। तो 8 अनुपात 24 कर रहा है, तो 8 एकम 8, 8 तिरका 24, यानी 1 अनुपात 2 से भी तो कट जाएगा सर जी। 1 अनुपात 3। समझ में आया क्या? अब ये बन जाएगा हो। हाँ, अरे बन जाएगा कि नहीं? तो बन जाएगा। हाँ तुमसे जी। चलो सब कुछ से बन जाएगा। और जो भी लाइव देख रहे हैं वो भी बना के कमेंट करेंगे, और लाइक भी। हाँ लाइक भी करेंगे। चलिए करेंगे, सब कोई करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कौन नंबर बता दें आप? E नंबर। तो 3 kg के साथ में 250 ग्राम का अनुपात बताना है। तो ये भी देखिए, ये भी सीखना है। 1 kg बराबर होता है हमको, 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है ना बाबू? तो यहाँ पे 3 kg है, तो 3000 ग्राम हो जाएगा। 1000 से गुना कर लेंगे, तो 3000 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे 250 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे 250 ग्राम हो गया। तो हम इसे अब काटा पीटी आ जाता है ना आप लोग को। अब काट लीजिएगा, तो ग्राम से ग्राम काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, और 5 से इसको काट दीजिए। 5 छके 30, एगो 0 आ गया, और 5 पचे 25। अब ये और कटेगा नहीं? ये कितना बार में कटेगा?
तो ये कहिएगा कि ये जो है ये 12 बार में कट रहा है। 12 पचे 60 60 और ये एक ही बार में, यानी इसका आंसर हमको क्या मिला? 12:1। वेरी गुड, समझ में आ गया? हाँ। अब इसी तरह से और अगला सवाल भी है, F। ये F है। तो 10 सेंटीमीटर को ये मीटर से, तो ये जो सवाल है बाबू आपका ये वाला है, ठीक है? हाँ। तो ये बन जाएगा, इसे हम नहीं बता रहे हैं। हाँ। अब देखिए इसको हम बता देते हैं जी नंबर। ये दर्जन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? दर्जन लिखा है। और ये क्या लिखा है? स्कोर। यहाँ पे क्या है? एक दर्जन और एक स्कोर, मतलब एक दर्जन। तो एक दर्जन में कितना होता है बाबू? 12 होता है। तो 12 और एक स्कोर का मतलब हुआ कि एक ही। तो ये तो सीधे दिख रहा है 12:1। समझ में आया? हाँ। अब ये देखिए, ये 10 20 सेंटीमीटर और 5 मीटर, तो ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन एक है। समझ में आया? हाँ। ये क्वेश्चन और ये और ये तीन को क्वेश्चन एक ही जैसा है। और इधर भी आपको एक बता दिया है, एक ही क्वेश्चन है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़े हैं। मज़ा आ रहा है नहीं? बनाने में मज़ा आ रहा है सबको? अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट भी। देखिए सबका आंसर कमेंट में बताना भी है, ठीक है ना? अब देखिए 6 नंबर में क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग है, क्या लिखा है? प्राइस ऑफ रेशियो इज ग्रेटेस्ट। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, देखिए ध्यान से, इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, मतलब किस संख्या का अनुपात सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे कह रहा है कि 6:7। अरे ये तीर वाला आ गया नहीं, ये 6:7। मिटा के तुम फिर से लिखो, ये 6:7 है और 12:10 के साथ। तो ये देखिए हम 6:7 है ना, इसमें 4 गो है, लेकिन 4 गो का मतलब क्या है? 4 है, इसमें और बीच में है कि नहीं? यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6/7 लिख सकते हैं कि नहीं? और जब इसको लिख देंगे तो यहाँ पे अनुपात हमारा बैठ जाएगा, तो 12/10 हो जाएगा कि नहीं जी? जी। अब इसको अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको पूरा काट सकती हैं, तो 1.2 आएगा। हाँ। आएगा ना जी? हाँ। अब यहाँ पे इसको काटिएगा तो जाहिर सी बात है ये कम है। हाँ। 6 कम है, 7 ज़्यादा है, यानी कि अंश क्या है? कम है और ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये छोटा होगा। और इसका अंश ज़्यादा था और कम था, तो ये क्या होगा? ये बड़ा है। तो हमको मिल गया बड़ा छोटा, यहीं पे समझ में आ गया जी आपको? हाँ। तो इसको काटिएगा, अगर हम बात करें तो ये कितना बार में कट जाएगा? तो इसमें मतलब ये 7, अगर हम 60 जीरो बैठा दें तो ये 60 हो गया, तो 7 8 है, तो ये 8 आ रहा है, जबकि ये 1.2 आ रहा है और ये 0.8 आ रहा है, तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट, मैंने बड़ा पूछा है, तो बड़ा में कौन सा हो जाएगा? 12:10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 12:10। समझ में आया? अब ये बी नंबर आपसे बन जाएगा जी, बोलो ना, बी नंबर बन जाएगा। बी नंबर ये आगे इसको भी बता दें, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, इसको भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको 18, ये नहीं दिख रहा है, नहीं चेंज करते, ये 18 कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। और ये कितना अनुपात? 27/33। अब देखिए आपको ये देखना है, अगर ये देखिए ये वाला इससे कितना कम है, इसका अंतर निकालिए, अंतर कितना है? तो 6 का है। और यहाँ पर का अंतर कितना है? 8 का है। 8 का। तो जिसका अंतर जो है जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना छोटा होगा, और जिसका अंतर जितना कम रहेगा वो उतना बड़ा होगा। या तो आप ऐसे बना लीजिए या फिर आप भागा दे के बना लीजिए। समझ में आया? इसका अंतर 6 आया, यानी तुम्हारे पास में 6 रुपये कर्जा है, या फिर तुम्हारे पास में 8 रुपये कर्जा है। तो बताओ कि किसका ज़्यादा कर्जा है? तो जिसके पास ज़्यादा कर्जा है वो ढेर दिन सधाएगा नहीं, और जिसके पास कम कर्जा है वो कम दिन सधाएगा, उसके पास पैसा होगा। यानी कि जिसका अंक कम आया है घटाने पर अंतर, वो बड़ा होगा, और जिसका अंतर घटाने पर ज़्यादा है वो छोटा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अगर नहीं भी आया तो फिर से बताते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम क्या करेंगे, अगर
हम इसको बात करें 18/20 था ना, जी तो 18/20 को भाग करेंगे। ऐसे तो आसान है, 27/33। अब दोनों को जब हम अलग अलग बाबू भाग करेंगे, 33 32 लिख दिए नहीं 33, ठीक है। तो दोनों को अगर 18/20 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 18-20 में भाग जरा सोचिए। तो- इसको अगर हम भाग देंगे तो हम एगो जीरो बैठा सकते हैं, दोनों पे जीरो बैठाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए ये 20 से ये 9 बार में कट जा रहा है, हैं? और ये 33 से काटना है 270 को, तो ये कितना बार में जाएगा। अब अगर हम बात करें तो ये देखिए, अगर हम 9 बार में बात करें तो 9 से यहाँ गुना कर लेते हैं, 9 तिरका 27 और 27 से 2 29, तो यहाँ पे कितना हो गया 247। तो यानी कि ये जो हमारा है ये 9 से ज़्यादा बार में जा रहा है, 10 बार में जा सकता है। अरे देखिए 9 तिरका 27, ये भी 9 जाएगा, लेकिन 9 के बाद ये और आएगा, मतलब 9 यहाँ पे कहने का मतलब है बाबू। चलिए इसको भागे करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 270 आया था जी, अब आपको 33 से भाग देना है, तो 33 नमा कितना होता है, 9 तिरका 27 के साथ और 9 तिरका 27 होता है नहीं, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है। नहीं जी, 8 बार में लगेगा, ये 8 बार में लगेगा। 8 तिरका 24 के 4 और 8 तिरका 24 और 2 26। 33 इसमें जोड़ने से 9 बार में नहीं लगेगा जी। फिर से देखते हैं, 9 तिरका 27 और 9 तिरका 27, हाँ ये ज़्यादा ही हो रहा है, 297 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में लग रहा है। ये 8 बार में लगा, ये 9 बार में लगा, यानी अब आपको क्या मिला, ये जो है 18/20 जो है ये पूरा 9, इसको जीरो अगर हम मान लेंगे तो ये भी 270/33 हो जाएगा। तो बाबू ये देखिए, ये 9 बार में मेरा कटा, ये 8 बार में कट रहा है। ये कितना बार में कट रहा है, 8 बार में। तो ये छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है ना जी। जी तो ये बड़ा हो रहा है, यानी ये बड़ा है, यहाँ पे बड़ा ही पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18/20। 18/20 इसका आंसर क्या होगा बाबू, 18/20 होगा इसका आंसर। समझ में आ गया, इसका आंसर 18/20 होगा, न कि 27/33, यानी 27:33 नहीं होगा, 18/20 होगा। समझ में आया। अब ये बन जाएगा, बाकी के क्वेश्चन आप भी बना लीजिए। 5 ये देखिए ये क्या है, 5/8 कर लीजिए और अनुपात 4:5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितना का है बाबू, 3 का है, 3। और यहाँ पे अंतर कितना का है, 1 का है। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला पूछा है ना, तो ये 5/8 हो जाएगा। नहीं तो आप भागा करके देख सकते हैं, ठीक है, भागा करके भी आप बना सकते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। तो ये 8 बार में कटा ना, तो 8 छके, देखिए ये कितना 5/8 40। अच्छा ये 8 है ना जी, तो ये देखिए 5/8 40, ये 8 बार में कटा, और यहाँ पे 8 है ना, तो 8 छके 48, ये 6 बार में, ये छोटा हो रहा है। समझ में आया, यानी कि 5/8 की अगर बात करें और यहाँ पे 4/5 था ना, तो यहाँ पे अंतर कितना का था, 1 का था, और यहाँ पर 3 था। अगर हम बात करें जीरो लगा के अगर भाग करें तो इसका मान आएगा 8 और इसका मान कितना आएगा 6, यानी ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, यानी यहाँ पे उल्टा हो गया। नहीं जी, यानी जिसका मान घटाने पे जितना कम आएगा वो बड़ा है, वहाँ पे उल्टा हो गया था नहीं, और जिसका मान घटाने पे जितना अधिक आएगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसका आंसर की बात करें तो इसमें 4:5 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ये बड़ा है, इससे बड़ा है, ठीक है। अब इसको भी आप देख के बना सकते हैं, यानी जिसका अंतर जितना कम आएगा वो उतना ही बड़ा होगा, और जिसका अंतर जितना ज़्यादा आएगा वो उतना ही छोटा होगा। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका अंतर कितना है, 9-11 में 2 का अंतर है, और यहाँ पे ये उल्टा है, लेकिन यहाँ पे भी 2 ही हैं, तो ऐसे नहीं करेंगे। यानी 9/11, बाबू ध्यान से देखिए, 9/11 11/9। अरे ये तो सीधे दिख रहा है कि इसका बड़ा है अंश, और इसका जब अंश से बड़ा है तो भागा क्या लगाना है, ये बड़ा हो गया, यानी यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 11:9 हो जाएगा। समझ में आ गया। और इसमें तो ये देखिए ये 23-24 है और ये 15-16, तो ये भी दिख रहा है सीधे बड़ा 15-16, लेकिन नहीं, दोनों में समान है कि जैसा है। इसको भाग करके आप बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है।
यानी 15 में आप 16 से भाग दीजिए और सीधे इधर 23 में आप 24 से भाग करके देखिए। अब बताइए इसका आंसर आपको बताना है, आप लोग को सभी को बताना है, ठीक है। और 3/10 और 15/40 ये आपके लिए क्वेश्चन चुने हैं। ई और एफ जो है ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ के बढ़ रहे हैं आगे, ये दोनों को भाग करके आपको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स इन ए स्कूल आर 418 एंड 576 रिस्पेक्टिवली एक्सप्रेसिंग द रेशियो ऑफ, यानी कहने का मतलब है कि कुछ नंबर्स दिया गया है जिसमें लड़के और लड़कियों का संख्या दिया गया है, मतलब संख्या दिया है, लड़के और लड़कियों की संख्या है। ये जो है पहले बॉय देखिए, इसमें पहले बॉय है तो बॉय होगा, ठीक है, और पहले अगर गर्ल है तो पहले गर्ल होगा, ठीक है। अगर बॉय है तो बॉय होगा और गर्ल है तो गर्ल होगा, समझ में आया जी। तो यहाँ पे हमको क्या दे रहा है बाबू, पहले बॉय दे रहा है, पहले क्या दे रहा है, बॉय दे रहा है। तो बॉय का कितना है 480 और गर्ल का कितना है, गर्ल्स का 576 यानी 576, ठीक है। तो इसका अब यहाँ पे अब जो क्वेश्चन करेगा उसी को हमको वैसा ही बनाना है, समझ में आया क्या। तो देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन है फर्स्ट, नंबर ऑफ बॉय टू दैट ऑफ गर्ल, यानी लड़का से लड़की का अनुपात बताना है। तो लड़का का जो संख्या है 480 है और लड़की का जो संख्या है 576 है, यानी 576 और 418। अब अनुपात आपको निकालना है। अब काटना आता है ना, अब काटना आता है तो हम क्या करेंगे, पहले आपको 2 से काट के दिखाते हैं। तो ये 2 बार में, ये 4 बार में, ये 0 बार में, 2 दूनी 4 और ये 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और कटेगा जी। तो इसको काटेंगे और काटेंगे, कितना बार में ये कटने वाला है बताइए। तो ये 12 बार में कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना बार में कट जाएगा, ये 14 और 4, अभी और 2 से कटेगा। तो इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, ये 60 बार में, और ये कितना बार में 72। अभी 60-72 का अनुपात निकालना है, नहीं तो 60 यहाँ पे जगह भी तो नहीं है, 60 और 72 अनुपात निकलना है। तो इसको 30 बार में कटेगा और इसको 36 दूनी 72, अभी और कटेगा तो ये 15 बार में कटेगा और ये 18 बार में, ठीक है। अभी और कटेगा, 15 को आप किस में काटिएगा, 3 से आप काट सकते हैं कि नहीं, हाँ। तो 3 × 5 = 15 या 3 × 6 = 18, यानी कि 5 अनुपात आपका 6 आया। अब नहीं कटेगा, यानी कि बॉय का अनुपात 5 है और गर्ल्स का अनुपात 6 है, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का पहला का जो आंसर है 5:6 हो जाएगा। किसका आंसर, तो ये वाले प्रश्न का उत्तर 5:6 आएगा, समझ में आया। हाँ, अब देखिए ये जो है बी नंबर, तो बी नंबर में क्या कर रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू दैट ऑफ बॉय, यानी कि अब लड़की और लड़का का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 6:5 हो जाएगा, क्योंकि हम जो पहले निकाल लिए हैं तो दूसरा बार फिर निकालेंगे जी, नहीं डायरेक्टली अब लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको शुरू में बताया ना कि लड़का पहले यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लड़का दिया है, लड़का, तो लड़का का ये हो जाएगा और ये लड़की का है, ठीक है, ये लड़की का है। तो लड़का का अनुपात 5 है, लड़की का 6 आया। तो यहाँ पे पहले लड़की का पूछ रहा है और फिर बाद में लड़का का, तो उल्टा कर देंगे, लड़का का 5, हाँ अब बन जाएगा जी। 5। अब एक क्वेश्चन लास्ट है और इसको देखिए, द लेंथ एंड बर्थ ऑफ ए सेल टेप ऑफ, ये क्या लिखा है, देखो ये लिखा है मेजरिंग ऑफ बिल्डिंग आर 10 मीटर एंड 2.4 सेंटीमीटर रिस्पेक्ट वैली दैट इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू द बर्थ। यहाँ पे कहने का मतलब है 10 मीटर, यहाँ पे क्या करना है हमको, 10 मीटर और 2.4 सेंटीमीटर का अनुपात बताना है। किसका अनुपात बताना है, 10 मीटर और 2.4 सेंटीमीटर का अनुपात बताना है, इसी का ना बताना है जी। तो अब तो बन जाएगा जी। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब देखिए 10 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुना करना पड़ेगा 100 से, और ऑलरेडी हमारा 2.4 है,
सेंटीमीटर। तो ऐसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। अब ये दशमलव हटाइएगा तो 0 होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा जी, 10 आ जाएगा। 10 आएगा ना। अब जब 10 आएगा तो इस 10 को इसमें गुना कर दीजिए ले आके। अरे इसके नीचे 1 होता है ना जी। अब ऐसे क्रॉस मल्टीपल गुना नहीं होगा, तो 10 इसमें गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 ये 3 0 और एक ये 0, 4 0। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया बाबू, ध्यान से देखिए। ये जो है इसको ऊपर करते हैं तो ये 10 अभी बता रहे हैं आपको, ये 10 गुना इतना, ये 0 ये आ गया। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इसको गुना 10 कर देंगे और अनुपात में हम 2 मतलब 24 हो जाएगा। इसको वहाँ गुना क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हमको x मानना पड़ेगा। तो x मान के बनाइएगा तो वही बात आएगा, 24x हो जाएगा। और ये गुना होगा तो ये इतना आ जाएगा। समझ में आया। यानी कि अब इसे हम काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 12 बार में। और इसको 5 बार में काट सकते हैं। और ये 6 बार में कटेगा तो ये हमारा 5 बार में कटेगा, 2 पचे 10। और ये फिर हम अगर काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, तो ये 50 बार में कटेगा। और सबके अंदर गुना छिपा है। 50 गुना 5 गुना 5 और उधर 3 आया, क्या क्या आया, 50 गुना 50 सॉरी 5 गुना 50 क्या आया, 50, इधर 5 और इधर 5 और इधर 3। हाँ इसे देखिए, फिर से आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहले आया था 5 गुना 50 और गुना 3, अनुपात इधर 5 ना हो जी, यहाँ पे 5, यहाँ 5 और गुना सॉरी यहाँ गुना नहीं है, अनुपात होगा नहीं 3। अभी इसे गुना कर लेंगे, 5 बचे 25 और 25 बचे 125 और एगो 0, 1250 अनुपात 3 आ गया। मेरा आंसर यही आएगा 1250। हाँ अनुपात 3। या फिर इसे देखिए एक और तरीका से आप बना सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है बाबू, यहाँ पे 10 मीटर है तो इसको डायरेक्टली आप 100 ये इतना हो जाएगा ना। और यहाँ पे जो है 2.4 तो इसको हटाइएगा तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे। अब यहाँ पे अनुपात है तो अनुपात को हम बराबर मानते हैं। अनुपात को क्या मानते हैं, बराबर। तो इसके नीचे 10 आ जाएगा। अब ये या तो फिर हम इसमें 10 से गुना कर दें तो इधर भी 10 से गुना कर दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है बाबू, इस पॉइंट को समझिएगा ना तो ये आपको आसान होगा। ये आ गया इतना मेरा, और यहाँ पे हमारा 22 हो गया, 24 कितना 24। अब यहाँ पे 10 आया था तो इसमें भी 10 से गुना कर दे और इसमें भी 10 से गुना कर दे तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये कट जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि 1000 और 1 0 ये आ गया और अनुपात 24। अब काटा पीटी करिएगा तो लास्ट में आपको वही आएगा जो आंसर बताए हैं। समझ में आ गया। चलिए तो 1250 अनुपात 3 कितना आया था, 1250 अनुपात 3 आया था। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इसके बाद में 8.2 का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट अगले बार में बता देंगे। तो आप सबको कैसा लगा क्लास आज का, बहुत अच्छा लगा ना। हाँ। तो आगे आप बना लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन छोड़े उसको आपको बताना है। हाँ, और आप लोग भी कमेंट करिएगा आंसर को। तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।